गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने मैकेनिज्म देखी थी। हमने मैकेनिज्म जो है वो पढ़ रहे थे। इसकी जो निर्जलीकरण अभिक्रिया थी वो ली थी लास्ट में, और निर्जलीकरण अभिक्रिया की हमने क्रियाविधि जो थी वो पढ़ ली थी। क्रियाविधि में स्टेप थर्ड, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं। स्टेप थर्ड ले रहे क्रियाविधि। स्टेप फर्स्ट थोड़ा सा मैं केवल रिएक्शन लिख के बताऊंगा आपको। स्टेप सेकेंड एंड स्टेप थर्ड। स्टेप फर्स्ट जो है उसमें मैं आपको बता दूं। स्टेप फर्स्ट में हमने ये देखा था कि इसमें निर्जलीकरण की क्रिया जो है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो यदि हम एल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो एथेनॉल लिया था हमने CH3 CH2 OH, और ये प्रेजेंस ली थी H+ की। H+ की प्रेजेंस ली थी, प्लस H+, यहाँ पर माइनस H। तो इसमें ये प्रोटॉन जो है इसका एडिशन हो रहा था। प्रोटॉन जो है इसका एडिशन हो रहा था, ये बन रहा था CH3 CH2 OH2 प्लस ऑक्सोनियम आयन बन रहा था। ऑक्सोनियम आयन जो है वह बन रहा था। फिर स्टेप सेकंड में हमने देखा था कि ये जो ऑक्सोनियम आयन है इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है -H2, और उस कंडीशन में हमारे पास बन जाता है कार्बन। और स्टेप थर्ड मैंने आपको लास्ट में स्पीडली बताया था कि यदि इसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है तो H+ डिप्रोटोनेशन हो जाता है, मतलब प्रोटॉन जो है उसका निकलना विप्रोटोनन हो जाता है, और स्टेप थर्ड में एल्कीन बन जाती है। और यदि ईथर हो तो ईथर बनता है, तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि यह एडिशन कर लेता है इस पर, इसका एडिशन हो जाता है एल्कोहल पर, और उसके बाद डिप्रोटोनेशन या विप्रोटोनन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा था और आगे पढ़ा था हमने। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि हमने पहले प्रोटोनन जो वो क्रिया देखी थी, प्रोटोनन की क्रिया। उसके बाद हमने देखा था डिहाइड्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण जो है वो देखा था हमने स्टेप सेकंड में। और स्टेप थर्ड जो है उसमें हमने देखा था विप्रोटोनन। विप्रोटोनन पहले प्रोटोनन और लास्ट स्टेप में विप्रोटोनन। विप्रोटोनन में क्या होता है, देखिए ये कार्बन CH2+, और ये 3 हाइड्रोजन के कार्बन CH3, चाहे इधर चाहे इस प्रकार से। तो अब ये होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और ये H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा, -H+, और ये बन जाएगी आपकी एल्कीन, मतलब एथीन। ये मैकेनिज्म जो है वो ध्यान से आप पढ़ें और अच्छे से कॉपी में उतार करके एक बार जरूर रिपीट कर लें। आप इसे जरूर रिपीट कर लें और देख लें। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने एथीन जो है इसका फॉर्मेशन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब रिएक्शन निर्जलीकरण अभिक्रिया जो है वो अच्छे से आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निर्जलीकरण की अभिक्रिया के बाद हम देखते हैं विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। वो मतलब जो सेकंड अभिक्रिया है इसमें थर्ड टाइप में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड टाइप में सेकंड अभिक्रिया जो वो मैं आपको बता रहा हूँ वह है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ये विहाइड्रोजनीकरण जो है वो हाइड्रोजन का निकलना है।
एक तरीके से कहें तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है, लेकिन यह हाइड्रोजन के निकलने के कारण होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हाइड्रोजन जो है उसके निष्कासन से होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसलिए इसे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यह इस प्रकार का ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण जो है वह एल्कोहल को यदि हम कॉपर मेटल के साथ 573 केल्विन पर गर्म करेंगे, इसके ऊपर से प्रवाहित करके, तो उस कंडीशन में इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यह एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए CH3 CHO और ये हाइड्रोजन जो है वो ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन जो हैं वो निकल जाएंगे और इसके विहाइड्रोजनीकरण पर हमें संगत एल्डिहाइड जो है वह प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि 2 डिग्री हो, यदि 2 डिग्री हो तो उस कंडीशन में हम यदि 573 केल्विन के ऊपर इसे गर्म करते हैं और कॉपर मेटल के ऊपर से इसे प्रवाहित करते हैं, तो उस कंडीशन में जो कीटोन वो बनते हैं CH3 C+O CH3। एक बार दोबारा देख लें, मैं आपको विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया समझा रहा हूं। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है लेकिन हाइड्रोजन के निकलने के कारण है, इसलिए इसे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये कैसे होगा, ये कॉपर मेटल के ऊपर से इसे प्रवाहित करेंगे 573 केल्विन पर, तो 1 डिग्री जो है वह तो बनाएगा एल्डिहाइड, 1 डिग्री एल्कोहल जो है वह तो बनाएगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल जो है 2 डिग्री एल्कोहल जो है वह बनाएगा कीटोन। अब ध्यान दीजिए 3 डिग्री एल्कोहल यदि हो, यदि 3 डिग्री एल्कोहल हो तो अब हम यदि इसे कॉपर मेटल के ऊपर से 573 केल्विन पर टेम्परेचर पर इसे पास आउट करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो उस कंडीशन में इसका विहाइड्रोजनीकरण न होकर और निर्जलीकरण की क्रिया हो जाती है और एल्कीन बन जाती है। एल्कीन जो है वह बन जाती है और इस क्रिया में आप देखोगे कि इसका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन की क्रिया जो है वो इस प्रकार से होगी, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस प्रकार से इसमें से एक हाइड्रोजन और ये OH निकल करके और एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, आपको यह ध्यान रखना होगा कि 3 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं कॉपर मेटल के ऊपर 573 केल्विन पर प्रवाहित करके, तो उस कंडीशन में विहाइड्रोजनीकरण न होकर निर्जलीकरण हो जाता है और H2O का निष्कासन होकर के एल्कीन प्राप्त हो जाती है। यदि हम 573 केल्विन पर 3 डिग्री जो है उसे गर्म करेंगे तो उस कंडीशन में, अब चलो आगे बढ़ते हैं। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो वो कंप्लीट हो गई है। विहाइड्रोजनीकरण कैसे करते हैं, कॉपर मेटल के ऊपर से प्रवाहित करके करते हैं एल्कोहल को। यदि 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री है तो कीटोन बनता है, 3 डिग्री है तो एल्कीन बनता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड टाइप रिएक्शन जो हम देखते हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। थर्ड टाइप रिएक्शन जो है वो लेते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण जो है वह ऑक्सीजन के कारण होता है, इसलिए यहाँ पर हम ऑक्सीकरण जो है वो देखते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब
ऑक्सीकारक के कारण होता है, ऑक्सीकारक के कारण होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीकारक कौन से लेंगे, तो हम ऑक्सीकारक जो है वो ले सकते हैं क्षारकीय के अम्लों और ले सकते हैं अम्लीय K2Cr2O7, अथवा ले सकते हैं तनु HNO। इन ऑक्सीकारकों से यदि हम ऑक्सीकरण करवाएं एल्कोहल का, तो किस प्रकार से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकृत उत्पाद प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकृत उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण होगा, फिर कार्बोक्सिलिक में हो सकता है, संगत हो सकते हैं, मिश्रित हो सकते हैं, सब में अलग अलग ऑक्सीकरण होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री लेंगे तो उसी हिसाब से हम ले लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण यदि 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो ये होगा RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल। यदि हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये रिएक्शन मैं आपको बहुत बार लेकर बताता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार बताता हूँ आपको ये रिएक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ बताता हूँ। आज हम केवल फॉरवर्ड देखेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन ही पढ़ रहे हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन निकल जाता है, मतलब 2 हाइड्रोजन इसका से तो रहेंगे, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण ही है। तो यह ऑक्सीकृत होगा किसमें, संगत एल्डिहाइड में, उतने ही कार्बन वाले एल्डिहाइड में यह ऑक्सीकृत जो है हो जाता है। अब आगे देखते हैं और आगे इसका ऑक्सीकरण करते हैं यदि हम, तो यह आगे ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ध्यान दें, यदि हम इन ऑक्सीकारकों से एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले संगत एल्डिहाइड, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले संगत एल्डिहाइड फिर संगत कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिर संगत कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो देखते हैं। अब 2 डिग्री लेने के लिए होगा ये 2 डिग्री एल्कोहल है, यह 2 डिग्री एल्कोहल है, इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन बनता है RCOOR, क्या बनता है, कीटोन बनता है। अब कीटोन जो है उसका ऑक्सीडेशन जो है थोड़ा कठिन होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि हम ऑक्सीडेशन इसका आगे करते हैं तो उस कंडीशन में इसका भी आगे ऑक्सीडेशन करने लगते हैं तो उस कंडीशन में हमें देखना होगा कि ये बॉन्ड, इनमें से एक बॉन्ड ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये छोटे समूह वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे RCOOH प्लस R-, ये R- जो है वो है नंबर ऑफ कार्बन जो है ना उनमें से एक कार्बन संभव। ये जो R- है यह क्या है, ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है प्लस R-COO है। ये R में से एक कार्बन कम कर दे तो R माइनस कार्बन के इक्वल होता है R-, मतलब एक कार्बन कम वाला। ये आपको शायद हो सकता है समझ में नहीं आया हो, R इसके बराबर हो जाएगा जब R- में हम एक कार्बन जोड़ देंगे।
क्योंकि ये कार्बन कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। मैं एग्जांपल लेकर इसे क्लियर कर देता हूँ। मैं यहीं पर एग्जांपल लेता हूँ। 2 डिग्री लिया हमने, तो अब यदि मैं यहाँ पर CH3 लेता हूँ और यहाँ पर भी CH3 ले लेता हूँ, तो ये CH3 मतलब कौन सा कीटोन बन गया? एसीटोन। कौन सा कीटोन बना? एसीटोन। अब R जो है वो हो जाएगा आपका H और ये R जो है ये होगा CH3। एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड जो है उसका मिक्सचर प्राप्त होगा। एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं जो मैंने पीछे लिखा था वो, और जो भी लिखता हूँ उसे आप दोबारा से रिपीट करके पढ़ सकते हो। ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब यहाँ पर ये होगा, यदि मान लीजिए ये ना हो करके यहाँ पर होता C2H5 मतलब CH2CH3 ये होता, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ CH2CH3। अब बॉन्ड क्लीवेज जो होगा ये बॉन्ड क्लीवेज ये होगा, ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो ओनली एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड क्लीवेज कौन सा होता है। मतलब कार्बोनिल समूह जो है वो छोटे एसिड समूह के साथ रहता है। कार्बोनिल समूह जो है वह छोटे एल्किल समूह के साथ, कम कार्बन वाले एल्किल समूह के साथ रहता है, अर्थात मेथिल के साथ रहेगा, न कि एथिल के साथ। तो ये भी आप ध्यान देते हैं यहाँ पर। अब मैं आगे लिखता हूँ, आगे 3 डिग्री लेते हैं और समझ में आ जाएगी बात। आगे 3 डिग्री लेते हैं, ऑक्सीकार यही लेंगे, तीसरा ले रहे हैं 3 डिग्री एल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखिए एक बार CH3COH और मैं यहीं पर तीनों ही CH3 जो है वो लेता हूं। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एसीटोन बनता है। क्या बनता है भाई? एसीटोन बनता है। फिर एक कार्बन वह फार्मिक एसिड या जैसे पहले बना चुके फार्मिक एसिड या CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट होकर के निकल जाता है। ये बनता है एसीटोन, एसीटोन बनता है। जिससे जब हम 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो उससे ये बनता है। आगे का ऑक्सीडेशन जो वो आपको बताएगा किस प्रकार से आगे ऑक्सीडेशन जो है वह हो जाता है। आगे का ऑक्सीडेशन जो है वो आप जानते हो किस प्रकार से ऑक्सीडेशन हो जाता है। एसीटोन का पीछे नीचे भी करवाया था, तो फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड जो है वो बन जाते हैं। इस प्रकार से इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो ये थी इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ऐसी अभिक्रियाएं थी जिनमें एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों के दोनों जो है वो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। दोनों के दोनों रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। अब चौथे प्रकार की अभिक्रियाएं जो है वो देखते हैं। चौथे प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। तो इसमें हमने देखा था एल्कोहल के ऑक्सीजन एटम पर उपस्थित लोन पेयर की अभिक्रिया, लोन पेयर की अभिक्रिया जो है वो हम देखते हैं। तो ये कौन से प्रकार की हो जाएगी? चौथे प्रकार। तो ये इस प्रकार के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम देखेंगे कि ये जो एसिड है उनके साथ पहले भी आ चुकी है रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैकेनिज्म में आपको बताई थी। एसिड जो है जैसे फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं CH3CH2OH, ये लोन पेयर है और ये एसिड ले लिया हमने। अब ये यदि HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं तो HCl से H+ आएगा और यहाँ पर एडिशन कर देगा CH3CH2O
H और ये लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दे। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर उपस्थित लोन पेयर की अभिक्रिया। ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर उपस्थित लोन पेयर की अभिक्रियाएं हो गई। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कौन कौन से 4 टाइप ऑफ रिएक्शन थे वो हमने सब देख लिए। अब हम आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शंस दोनों को भी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे जो है वो देखते हैं इंटर कन्वर्जन, अंतर परिवर्तन, जो हमने 11th में कुछ हद तक देखा था थोड़ा कि एक अधिक कार्बन वाला और कम अवरोहण और आरोहण कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अंतर परिवर्तन। अंतर परिवर्तन, अंतर परिवर्तन, अंतर परिवर्तन जो है वो देखते हैं, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं अंतर परिवर्तन। अंतर परिवर्तन या इंटर कन्वर्जन जो है उसमें हम एक एल्कोहल से दूसरा एल्कोहल बनाएंगे। उस एल्कोहल में यदि नंबर ऑफ कार्बन अधिक है तो ऐसा एल्कोहल बनाना आरोहण कहलाता है, जबकि यदि नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसे अवरोहण कहते हैं। तो एल्कोहल का आरोहण और अवरोहण देखते हैं। पहले हम देखते हैं आरोहण। इंटर कन्वर्जन में पहले हम देखते हैं आरोहण। आरोहण मतलब नंबर ऑफ कार्बन जो वो इंक्रीज कैसे होते हैं। आरोहण, आरोहण यदि हम देखें तो हमें ये है, ये इंटर कन्वर्जन समझना है। एक बार समझ लें आप, मेथनॉल है और इससे हमें बनाना है एथेनॉल। इससे हमें बनाना है एथेनॉल। कैसे बनाएं? ये है मेथनॉल, इससे हमें बनाना है एथेनॉल। मेथनॉल से हमें बनाना है एथेनॉल। कैसे बनाएंगे? ये यहाँ पर इंटर कन्वर्जन है और ये देखेंगे हम इस प्रकार से कैसे होगा। मेथनॉल से एथेनॉल कैसे बन सकता है? तो सीधी तो कोई केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, मतलब सीधा तो बन ही नहीं सकता, सीधा तो बन ही नहीं सकता। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें हम ये जो हो सीधे एक रिएक्शन हो और ये बन जाए। तो फिर क्या करना होता है? इसके आरोहण के लिए, इसके आरोहण के लिए मतलब नंबर ऑफ कार्बन जो वो बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर कोई ऐसा समूह जोड़ना पड़ेगा जिसमें कार्बन एटम, जैसे साइनो समूह है। तो हम देखेंगे पिछले 2 लेसन जो हैं उनके हिसाब से हमें पूरा ध्यान दे करके देखना होगा कि ऐसा हमने अब तक जो एल्कोहल वाला लेसन पढ़ा उसमें ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें हम साइनस को सीधे जोड़ सके। तो फिर हम ये देख सकते हैं कि जो हैलोजन एटम हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हम नाभिक स्नेही साइनाइड से। नाभिक स्नेही साइनाइड से हम हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, लेकिन OH माइनस नाभिक स्नेही जो है वह सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा था, प्रतिस्थापित नहीं होता। मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि OH समूह है साइनाइड समूह है के द्वारा या OH नाभिक स्नेही साइनाइड नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापित सीधे नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना होगा? इसलिए हमें इससे पहले हैलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट करना होगा और हैलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ये, तो उसके बाद हम हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे? Cn माइनस नाभिक स्नेही से। दोबारा देख ले एक बार, यहाँ पर OH की जगह आना Cn माइनस, OH माइनस सब्स्टिट्यूट करना Cn माइनस से। सीधे नहीं हो सकता, सीधे यह है नहीं हो सकता। लेकिन यदि यहाँ पर हैलोजन हो तो उसे हम Cn माइनस से कर सकते हैं और वो हमने पीछे किया भी है KCN से रिएक्शन करवा करके। तो इसलिए हम इसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ले आते हैं नाभिक स्नेही दूसरा जो हैलाइड नाभिक स्नेही है वह है। हैलाइड नाभिक स्नेही लाने के लिए हमने देखा था कि हम डार्जन रिएक्शन भी करवा सकते हैं SOCl2 के साथ, डार्जन रिएक्शन भी करवा सकते हैं SOCl2 के साथ, PCl5 से भी करवा सकते हैं। ये है डार्जन,
PCl5 से भी करवा सकते हैं, PCl3 से भी करवा सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए, हाइड्रोजन एसिड से ग्लूकोज रिएजेंट से भी करवा सकते हैं। तो हम पहले ये करवा लेते हैं और डाल्टन में हमने देखा कि यह प्राप्त हो गया यहाँ पर हमारे पास CH3Cl। अब हमें लाना है इस पर एक कार्बन बढ़ाना है, तो कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रिएक्शन करवा देंगे KCl के साथ, KCl के साथ करवा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CH3Cl। अब हमें इस Cl को किस में कन्वर्ट करना है, L को हमें कन्वर्ट करना है। ये रिएक्शन जो है आगे और भी दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैं ले रहा हूँ वो भी आप ले सकते हो। इससे L को हमें कन्वर्ट सीधे नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई रिएक्शन अब तक नहीं आई है हमारे सिलेबस में, जब जहाँ तक हमने पढ़ा उसमें इसकी कोई रिएक्शन करवाई हो उससे L पर बनता हो। तो फिर एमीन से बनता है, ऐसी की हमने ऐसी रिएक्शन की है जिसमें एमीन से बनता है, तो इसे एमीन में कन्वर्ट कर लीजिए। एमीन में कन्वर्ट करने के लिए सीधी सी बात है, इसका हम कर देते हैं अपचयन, इसका हम अपचयन कर देते हैं। अपचयन करेंगे तो ये होगा CH3 CH2 NH, 4 हाइड्रोजन यूज हो जाएंगे और पाइबॉन्ड हो जाएंगे और ऊपर ये यूज होकर के यह एमीन बन जाएगा। अब आपने देखा था कि यदि इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ, मतलब NaNO2 NHCl लेकर के करवाते हैं तो HNO2 बन जाता है। तो HNO2 जो है वह डाइएथोनियम एस्थाइल अणु बनाता है जो कि जलापतित होकर के और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन हम देख चुके हैं और इसका हम चयन करवा लेते हैं। ये रिएक्शन जो है वो ये है, तो ये दोनों पाइबॉन्ड टूट जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर टूट जाएगा। दोबारा देख लिया, मेथनॉल से एथेनॉल सीधे नहीं बनाया जा सकता, इंटर कन्वर्जन हार्ड होते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। मेथनॉल से एथेनॉल जो है वह हमें बनाना है, आरोहण करना है, मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए ऐसा ग्रुप जोड़ना होगा इस पर जो कि कार्बन रखता हो। कार्बन रखता हो ऐसा ग्रुप सीधे तो नहीं जुड़ता, लेकिन KCl जो है वह है एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन द्वारा जुड़ जाता है। जो साइनाइड समूह है वो Cl- समूह जो है वो Cl- की जगह जुड़ जाता है, तो इसलिए हमने इसे पहले किसमें कन्वर्ट कर लिया, एल्किल हैलाइड में, जिसके लिए हम डाल्टन अभिक्रिया करवा सकते हैं, जिसके लिए हम PCl3 से करवा सकते हैं, PCl5 से आपकी मर्जी है कोई से करवा देना। उसके बाद KCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एथेन नाइट्राइड जो वो प्राप्त हो जाएगा। एथेन नाइट्राइड रिडक्शन पर, अपचयन पर, रिडक्शन या अपचयन करवा सकते हैं आप। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी करवा सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी करवा सकते हैं। तो अब आप करवाओगे तो आपके पास बन जाएगा प्राइमरी एमीन, 1D एमीन। यह 1D एमीन जो है वो हम जानते हैं कि प्राइमरी एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल देता है, उतने कार्बन वाला, संगत कार्बन वाला एल्कोहल देता है। तो उससे HNO2 को बनाने के लिए हम NaNO2+ ले लेते हैं और एथेनॉल बन जाता है। अब आपके दिमाग में बात जरूर आ रही होगी कि क्या एक ही विधि है, ये सर ने बताया इसी से हो सकता है, इसी मेथड से, मतलब यही रास्ता है? नहीं, रास्ता यही नहीं है, रास्ते और भी हैं। रास्ते जो हैं वो और भी हैं आपके पास। तो आप और रास्ते कौन से हैं वो आप यदि आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। जैसे कि CL5 से करवा रहे थे, चलो ये यहाँ तक आ गया, KCl ये कर लिया हमने। नंबर ऑफ कार्बन जो है वो हमें बढ़ाने हैं, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर वुड्स लगाकर भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर वुड्स रिएक्शन जो है वो लेकर के भी नंबर ऑफ कार्बन जो है वो बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर हम यदि ड्राई ईथर में सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में एथेन बन जाती है। एथेन जो है 2 कार्बन वाली एल्केन एथेन बन जाती है
और एथेन जो है उसका हम क्या कर देते हैं, उसका हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ रिएक्शन करवा करके हैलोजनीकरण करवा सकते हैं। तो उसका हैलोजनीकरण करवाने के लिए हम देखेंगे कि ये बन गया, और उसके बाद इसकी रिएक्शन जो है वह किससे करवा दें, एक्वाटिक KOH से, एक्वाटिक KOH से करवा दें। तो उस कंडीशन में ये भी बन जाता है। तो एक रास्ता ये भी है। आप सारी वो चीजें ध्यान में रखें जिनसे नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज हो रहे थे, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो बढ़ रहे थे, वो सारी रिएक्शंस जो हैं वो आप ध्यान रखें KCN से बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हम इसका चेंज करवा रहे हैं और ये लेकर के कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक रिएक्शन और भी है, एक रिएक्शन और भी है, यहाँ पर देखिए आप इसकी रिएक्शन यदि टिल्डन रिएजेंट से करवाते, टिल्डन बताया था आपको, NOCl से करवाते तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2Cl। टिल्डन से करवाते ही संगत NH2 की जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है, क्लोराइड समूह आ जाता है। और इस क्लोराइड समूह की रिएक्शन जो है वो आप देखोगे यदि हम एक्वाटिक KOH से करवाते हैं तो हमारे पास उस कंडीशन में भी संगत एल्कोहल प्राप्त होता है। 3 रास्ते हो गए। आप और अच्छे से स्टडी करें और देखिए पीछे रिएक्शंस वगैरह और कमेंट्स करके बताएं कि इस रास्ते से भी हो सकता है क्या, या फिर आप प्रयास करें और फिर मुझे ऑनलाइन क्लासेस के बाद जो ऑफलाइन क्लासेस जो स्टार्ट होंगी उसमें आप मुझे ये जरूर लिख करके बताएं या लिख करके लाएं कि ये रास्ते भी है कन्वर्ट करने में। आपको बताऊंगा फिर ये कन्वर्ट करने के इंटर कन्वर्ट करके ये रास्ते सही है या नहीं है, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो आप ये कॉपी में नोट करके और ऑफलाइन क्लासेस में मुझे जरूर दिखाएं कि ये रास्ते भी हैं। मैंने 3 रास्ते बताए आपको नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए, इसमें इसका आरोहण करने के लिए, अवरोहण नहीं आरोहण कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए हम देख रहे थे कि एल्कोहल से हम सीधे कार्बन नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि इस पर साइनाइड समूह जोड़ना पॉसिबल नहीं है और ऐसी कोई रिएक्शन इसकी नहीं है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हो। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हैलोजन की ऐसी रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हो, तो इसे हैलोजन में कन्वर्ट करके KCN से रिएक्शन करवा देते हैं। तो हैलोजन में कन्वर्ट करके KCN से करवाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए। अब रिडक्शन करके एमीन में कन्वर्ट करके इसे टिल्डन के साथ करवा देंगे तो एक कार्बन अधिक वाला एल्किल हैलाइड जो है वह बन जाएगा और एक एक्वाटिक KOH से बना सकते हैं। यदि इसका हम एथेनॉल से रिएक्शन करवा दें तो भी एथेनॉल बन सकता है। यदि कार्बन बढ़ाने तो ट्राइथेनिए मतलब वुड रिएक्शन करवा दें, वुड तो भी कार्बन बढ़ सकता है, तो उसके बाद हम करवा सकते हैं। तो ये रास्ते हैं इनके, को आप किसी के भी थ्रू करवा सकते हो, सीधे नहीं है, सीधे नहीं है। आप इसे अच्छे से स्टडी करें, कोई प्रॉब्लम हो ऑफलाइन क्लासेस में आप मुझसे इसके बारे में अच्छा डिस्कशन कर लें। ऑफलाइन क्लासेस में आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम जितनी भी आती हैं वो कॉपी में नोट करके रखें और ऑफलाइन क्लासेस जब भी स्टार्ट होती है तब आप उनको और कंफर्म कर लेना। बाकी पढ़ते रहें, लगातार देखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।